अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एरे एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कलेक्शन होती है डिफरेंट डेटा टाइप्स की, जिसको हम एक नाम देते हैं और अपनी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं वो कंसिस्ट हो सकते हैं सिंपल डेटा टाइप के, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो ये जो है ये सिंपल डेटा टाइप है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज़ करेंगे जब कि जो स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल हो वो एक एरे हो। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहाँ मैं आपको कोड के ज़रिए समझाता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे जब हमारा जो मेंबर होगा वो कोई जो स्ट्रक्चर का मेंबर होगा वो एरे होगी। तो गाइस मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक सिंपल सी जो फाइल है वो बना के रखी हुई है सी प्लस प्लस की। मैंने यहाँ पे हेडर फाइल और यूजिंग नेम स्पेस std और मैंने मेन फंक्शन जो है वो बना के रखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखूंगा एंड देन मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से एंड देन इसके अंदर मैं इसके मेंबर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट पहला मेंबर इंट रोल नंबर। मैं यहाँ पे रोल नंबर के नाम से एक वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ एंड देन जो दूसरा मेंबर होगा वो एक एरे होगी। मतलब हमने समझ लें कि मैंने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो स्टोर करवाने हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक जो है वो एरे बना लूँगा एंड देन मैं उसका नाम रख लूँगा मार्क्स एंड देन मैं इसकी जो लेंथ रखूँगा वो रख लूँगा 5। मतलब मैं इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो स्टोर करवाऊँगा एंड देन यहाँ पे जब स्ट्रक्चर की बॉडी ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने ये जो एरे बनाई है हम इसके इंडेक्सेस के ऊपर कैसे वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कराएंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो एरे होती है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती है। हम इस एरे के अंदर जो है वो 5 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम उसी तरह जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसका हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लूँगा स्ट्रक्ट, हमने स्टूडेंट के नाम से भी बनाया है एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ जेसन। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट का एंड देन उसको मैंने नाम रखा जेसन। स्टूडेंट का नाम मतलब जेसन है। अब हमने उसकी जो है वो रोल नंबर स्टोर करवाना है और जो है मार्क्स स्टोर करवाना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम जो उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एरे के जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करने के लिए हम जो है वो सबसे पहले जो वेरिएबल है उसका नाम लिखते हैं एंड देन उसी तरह जो है डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम जो है वो एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो रोल नंबर जो है वो असाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। अब उसके बाद मुझे मार्क्स जो है वो स्टोर करवाना है। तो मार्क्स का जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है वो एक एरे है। तो इसको एक्सेस करने का सेम तरीका है जैसे हम इसी तरह हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो एरे के जो है वो हमें पता होता है कि इंडेक्सेस के ऊपर जो है वैल्यू स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले हम 0 इंडेक्स के ऊपर जो है वो कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ 60। तो इस तरह से अब जो इस एरे का पहला इंडेक्स है उसके ऊपर हमने 60 जो है वो स्टोर करवा दिया। बाकी पीछे 4 इंडेक्सेस बचते हैं। तो मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो कॉपी करके यहाँ पे 4 दफ़ा और पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 70। इसी तरह मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ वो मैं कर लेता हूँ 80। यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से 89 एंड देन यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स होगा वो होगा 3rd एंड देन यहाँ पे 4th इंडेक्स जो है वो आ जाएगा एंड देन यहाँ पे मैं 60 ही रहने देता हूँ। यहाँ मैं इसको चेंज करके 20 कर देता हूँ। तो अब जो है वो हमने जो एरे के 5 इंडेक्स हैं उनके ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो स्टोर कर ली है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसी तरह जो सी आउट करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो मार्क्स हैं उसके फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिखूँगा जेसन डॉट मार्क्स एंड देन सिंपली मैं उस इंडेक्स का जो इंडेक्स है मैं वो लिख दूँगा। तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे समझे वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 एंड देन मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस से अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो 70 है वो प्रिंट हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारा कोई
एरे का स्ट्रक्चर का जो मेंबर हो वो एरे हो, तो इस तरह से हम जो है वो उसको एक्सेस जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी तो इसको इस तरह इनिशियलाइज़ करवाया, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है इनिशियलाइज़ करवाने का। मैं इस वाले को जो है वो मिटा देता हूँ, इस तरह इसको मिटा देता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है इसके साथ ही मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दूँ, एंड देन यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स, एंड देन सबसे पहले हमने जो है वो मार्क्स रोल नंबर जो है वो बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 10, तो रोल नंबर जो होगा हमारा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने जो है वो मार्क्स हैं, मार्क्स के अंदर हमारे पास 5 इंडेक्सेस हैं, तो हमने 5 इंडेक्सेस के ऊपर जो है वैल्यू स्टोर करवानी है। तो उसके लिए वापस से मैं जो है वो करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, एंड देन यहाँ पे मैं हर इंडेक्स के लिए जो है वो वैल्यू लिखूंगा। तो पहले इंडेक्स के लिए मैं लिख लेता हूँ 0 इंडेक्स के लिए 1, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए 41, इस तरह 52, एंड देन 63, एंड देन 78। तो मैं यहाँ पे जो एरे के 5 इंडेक्स है इस वेरिएबल के, तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू जो है उसको असाइन कर दी। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ 52 को, तो 52 जो है वो हमारा सेकंड इंडेक्स के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट 1 को मिटा के 2 लिख दूंगा, देन मैं कंट्रोल एस से अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एंड देन मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, एंड मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो हमें यहाँ पे 52 जो है वो प्रिंट हुआ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसके मार्क्स जो है वो देखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से इसके मिटा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क्स। तो मैं कंट्रोल से वापस सेव किया अपने प्रोग्राम को, देन यहाँ से मैंने रन किया, तो हमें यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ जो है वो मिल जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, मुझे जो है वो रोल नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ से वापस से इसको सेव करके यहाँ से रन करता हूँ, तो हमें यहाँ पे जो है वो 10 प्रिंट हुआ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले मार्क्स लिख दिया था, तो उसने वो जो मेमोरी लोकेशन थी, मेमोरी का एड्रेस था, वो प्रिंट करवा दिया था। सो इस तरह से हम जो है वो, अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका कोई मेंबर है और वो एरे है, तो अगर हमने उसको अंदर वैल्यूज़ जो है वो असाइन करवानी है या प्रिंट करवानी है, एक्सेस करनी है, तो इस तरह से हम, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका यूजिंग डॉट ऑपरेटर और इंडेक्सेस के ऊपर जो है वो हम वैल्यू जो है वो असाइन कर दें। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।